नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निःशक्तजनों यानी दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र जो कि 1975 में जारी हुआ था। विकलांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घोषणा पत्र में विकलांग व्यक्ति शब्द का अर्थ बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति किन्हें कहेंगे। यह बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति विशेष से है जिसमें जन्म या जन्म के पश्चात ऐसी कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है या हो जाती है किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारी के वश, और वह समाज के अन्य जो सामान्य लोग हैं उनकी अपेक्षा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में कठिनाई का अनुभव करता है, तो हम उसे विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे। और प्रमुख बात यह कही गई है कि विकलांग व्यक्ति इस जो यह घोषणा पत्र है इसमें जो जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है उन सभी अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे। ये अधिकार सभी विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपवाद के प्राप्त होंगे। यह भेदभाव हैं जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, धन की स्थिति, जन्म या किसी अन्य भेदभाव के बिना ये जो अधिकारों का वर्णन इस घोषणा पत्र में किया गया है, यह सभी अधिकार एक समान रूप से सभी को प्राप्त होंगे। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको किए गए उपायों के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उनके सशक्तिकरण के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उन उपायों के वह हकदार हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सकें। विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहायता, परामर्श, प्लेसमेंट सेवाओं और अन्य सेवाओं सहित चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक उपचार का अधिकार है, जो उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सक्षम करेगा। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कौशल और उनके सामाजिक एकीकरण या सुदृढ़ीकरण की प्रक्रियाओं को तेज करेगा। इस जो घोषणा पत्र था इसमें यह कहा गया कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको चिकित्सा का पूर्ण अधिकार है, जैसे अन्य सामान्य नागरिकों का अधिकार है। यदि कोई ऐसी दिव्यांगता है जिसमें प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक अप्लायंसेस की आवश्यकता होती है, तो यह अधिकार भी दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया है। और सोशल रिहेबिलिटेशन मतलब सामाजिक पुनर्वास का अधिकार प्राप्त है। वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकता है जिससे वह समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सके। अगला जो कहा गया है वह विकलांग व्यक्ति को योग्य कानूनी सहायता का लाभ उठाने में जो है सक्षम होंगे। ऐसी सहायता उन्हें व्यक्तिगत या जो संपत्ति की सुरक्षा है उसके लिए प्रदान की जाएगी। अगर उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई शुरू की जाती है तो लागू कानूनी प्रक्रिया में उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के समान ही सभी मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। इस घोषणा पत्र में यह वर्णन किया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सामान्य व्यक्तियों के समान ही जो मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं वह प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी विकलांगता से ग्रसित हो और विकलांगता की गंभीरता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। विकलांग व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने या अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने का भी अधिकार प्राप्त है। विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवार के साथ रहने तथा समाज की सामाजिक संस्कृतियों और गतिविधियों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो दिव्यांगजनों या विकलांगजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र जो कि 1975 में जारी हुआ था, इसने
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाए, इसकी अधिकारिता को सुनिश्चित करने और दायित्वों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 जो प्रमुख पहल की गई, उसमें से पहली थी कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए UN दशक घोषित करना, जिसको 1983 से 1992 तक रखा गया, और उसके पश्चात 1993 से 2000 के दशक को एशिया पैसिफिक दशक घोषित किया गया, और एशिया पैसिफिक दशक को बाद में बढ़ाकर 2003 से 2004 कर दिया गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो निःशक्त जनों के अधिकारों का पर घोषणा पत्र 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1975 को अंगीकृत किया गया। इस घोषणा पत्र में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या विकलांग व्यक्ति हैं, उनके मानवीय अधिकारों के संरक्षण के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा की गई थी, और यह जो घोषणा पत्र था दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, नियोजन सेवाएं, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपने परिवारों के साथ रहना, सामाजिक और रचनात्मक जितनी प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना, सभी प्रकार से जो शोषण होते हैं और अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध जो संरक्षण प्रदान किया गया, इन्हें स्वयं का उपयोग और कानूनी सहायता भी प्रदान की गई। यही जो प्रमुख बातें थीं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें लागू करने के लिए यह जो 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे संपूर्ण विश्व में इन्हें लागू किया जा सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।